नमस्कार दोस्तों, कन्या राशि वालों, आपका स्वागत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो में और उनसे भी 1000 गुना ज्ञानवर्धक वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूंगा। हनुमान जी का आशीर्वाद जब भक्तों पर बरसता है तो उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। वे अपने भक्तों के रक्षक हैं, लेकिन उनकी भक्ति में शुद्धता, प्रेम और सच्चाई का होना अति आवश्यक है। कन्या राशि के जातकों पर इस समय बजरंगबली का विशेष आशीर्वाद बना हुआ है। उनकी कृपा से आप शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हरने वाले और उन्हें हर प्रकार के भय से मुक्त करने वाले देवता हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और कठिन परिस्थितियों में भी आप डटे रहते हैं। किंतु ध्यान रहे, बजरंगबली की भक्ति में संयम और शुद्धता आवश्यक है। किसी प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति या अशुद्ध आचरण उनकी कृपा को खंडित कर सकता है। उनका आशीर्वाद बनाए रखने के लिए निष्ठा, विनम्रता और सच्चाई का पालन करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और उनके सामने दीप प्रज्वलित करना उनके आशीर्वाद को स्थिर रखेगा। बजरंगबली के भक्तों को एक गलती से बचना चाहिए, कभी भी अहंकार या किसी प्रकार का छल ना करें। ऐसा करने से हनुमान जी अप्रसन्न हो सकते हैं। उनकी कृपा से आपका मार्ग प्रसन्नता और सफलता से भर जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखें कि सच्चाई और सेवा का भाव आपके हर कार्य में मौजूद हो। कन्या राशि वालों, 29, 30, 31 अक्टूबर की ये तिथियां आपके लिए विशेष हैं। इस अवधि में आपके ऊपर देवी सरस्वती का आशीर्वाद बना हुआ है। वे ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी हैं। आपके भीतर नई ऊर्जा भरने और आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ी रहने का वादा करती हैं। परंतु इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि एक छोटी सी भूल भी देवी को अप्रसन्न कर सकती है। प्रस्तुत है आपकी राशि के लिए एक काव्यात्मक संदेश। कन्या राशि की वाणी में जोश का प्रवाह। ज्ञानमयी देवी का तुम पर विशेष आभास। ओ मृदुल स्वभाव वाले, संयम से काम लो। कर्म पथ पर बढ़ते रहो, पर ना भटको। 29 अक्टूबर की यह तिथि अनोखी। सरस्वती माँ से पाओ तुम्हें सुमति की रोशनी। विद्या का आशीर्वाद है हाथ तुम्हारे, पर गलती से ना करो मति के फेरे। बस एक सावधानी है, अहंकार से बचना। सत्य के मार्ग पर ही तुमको रहना। छोटी सी चूक हो जाए यदि, तो देवी का आशीष हो सकता है क्षीण। 30 की रात्रि हो या भोर का उजाला, ध्यान से सुनो, यह समय बड़ा निहाल। विद्या और वाणी का तुमको आशीर्वाद है, परंतु संयम का बंधन हर पल कायम रहे साथ। 31 की सुबह, एक नई दिशा। बुद्धि में तेजी, पर मन में संतुलन का विश्लेषण। देवी सरस्वती का अनमोल आशीर्वाद पाओ, मगर मत करना कोई ऐसी चूक जिससे वे नाराज हो जाएं। ज्ञान का दीप जलाए रखो, संयम का चोला पहने रहो। देवी की कृपा तुम्हें देती बल, भटके नहीं तुम्हारा कोई भी पल। बस यही विनती तुमसे, कन्या राशि वालों। विद्या, विवेक और संयम से अपना मार्ग संवारो। एक गलती मत करना जो दे देवी को खिन। याद रखो, यह समय है आपके लिए विशेष और अति पावन। कन्या राशि के जातक, ध्यान रहे यह संदेश। सही कदम उठाओ और हो देवी का आशीर्वाद सदा निकट। यह समय आपके लिए सौभाग्य लाने का संकेत है, लेकिन आपको संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ना है। देवी सरस्वती की कृपा से आपका जीवन सुख और सफलता से भरेगा। कन्या राशि का जीवन में दृष्टिकोण। कन्या राशि के लोगों का दृष्टिकोण काफी व्यावहारिक होता है। वे किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। वे किसी भी स्थिति में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। इन्हें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की आदत होती है और कई बार ये स्वयं के लिए भी काफी आलोचनात्मक होते हैं। कार्यक्षेत्र में कन्या राशि के जातक बहुत मेहनती और कार्यकुशल होते हैं। ये किसी भी कार्य में पूरी तरह से जुट जाते हैं और उसे सफलतापूर्वक समाप्त करते हैं। उनके पास बारीकी से विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होती है। शिक्षा, चिकित्सा, लेखन, पत्रकारिता, अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कार्यों में ये लोग बहुत सफल होते हैं।
कन्या राशि का स्वास्थ्य। कन्या राशि के लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, परंतु इन्हें पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनके अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति के कारण ये मानसिक तनाव का भी शिकार हो सकते हैं। योग, ध्यान और संयमित खानपान इनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कन्या राशि के रिश्ते और प्रेम जीवन। प्रेम और रिश्तों में कन्या राशि के लोग काफी संवेदनशील और भावुक होते हैं। ये लोग अपने साथी से पूर्णता की अपेक्षा रखते हैं और उन्हें अच्छा जीवन साथी बनाने की क्षमता रखते हैं। ये रिश्तों में बहुत ही जिम्मेदार होते हैं और इनके साथी पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। कन्या राशि के लिए सलाह: अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचें और सहज जीवन का आनंद लेने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और योग एवं ध्यान का अभ्यास करें। अपनी आलोचनात्मक दृष्टि को संयमित रखें और खुद को थोड़ा सहज बनाएं। कन्या राशि के जातकों का जीवन बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासनपूर्ण होता है। कन्या राशि वालों के लिए 29, 30 और 31 अक्टूबर 2024। सतर्क रहें, एक गलती से बचें और क्रोध पर काबू रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के अंतिम 3 दिन 29, 30 और 31 सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। इन दिनों में आप एक विशेष स्थिति में होंगे जिसमें आपको अपने कार्यों और निर्णयों में खास सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी कि यह 3 दिन आपके जीवन में हलचल और तनाव ला सकते हैं, विशेषकर पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्तों में। 1. निर्णय लेते समय सतर्कता रखें। अक्टूबर के अंतिम 3 दिन आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उकसा सकते हैं, लेकिन इस अवधि में जल्दबाजी करने से बचें, चाहे वह निर्णय आपके काम से संबंधित हो या व्यक्तिगत जीवन से। एक छोटी सी गलती या जल्दबाजी भरा निर्णय आपके लिए आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है। यह समय है जब आपको ठंडे दिमाग से हर स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। चाहे कोई बड़ा निवेश हो, नया प्रोजेक्ट हो या रिश्ते में कोई फैसला लेना हो, हर बात को भली भांति समझकर ही निर्णय लें। 2. क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस अवधि में आपके आसपास कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं जो आपकी सहनशक्ति की परीक्षा लें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके स्वभाव में इस समय अधिक संवेदनशीलता और गुस्सा दिख सकता है। काम या रिश्तों में किसी के शब्दों से या व्यवहार से क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। एक छोटी सी नाराजगी या गलत प्रतिक्रिया आपके प्रति अन्य लोगों की धारणा पर नकारात्मक असर डाल सकती है। खासकर कार्यस्थल पर अधीरता या गुस्से का प्रदर्शन आपके करियर को प्रभावित कर सकता है। 3. संचार में सावधानी बरतें। आपके शब्द और बात करने का तरीका इन 3 दिनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय भाषा का ध्यान रखें और बिना सोचे समझे कुछ भी न कहें। आपकी कोई बात या सुझाव गलत तरीके से लिया जा सकता है, इसलिए इन दिनों में शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें और संचार में विनम्रता बनाए रखें। 4. आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। 29 से 31 अक्टूबर के बीच आपके पास कुछ आर्थिक प्रस्ताव या निवेश के अवसर आ सकते हैं। हालांकि यह समय अपने धन को निवेश करने के लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इन 3 दिनों में किसी बड़े निवेश, उधार या आर्थिक लेन देन से बचने की सलाह दी जाती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी या नुकसान की संभावना बनी हुई है, इसलिए बिना पूरी जानकारी और सलाह के किसी भी आर्थिक योजना में कदम न रखें। 5. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों को अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी संयम और समझदारी दिखाने की जरूरत होगी। परिवार या प्रियजनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। आपके स्वभाव में इस समय संवेदनशीलता अधिक होने से छोटी छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव हो सकता है। ध्यान रखें कि रिश्तों में स्नेह और सहनशीलता बनाए रखें, ताकि किसी प्रकार की कटुता या गलतफहमी से बचा जा सके। 6. किसी पुराने मुद्दे पर विवाद न करें। यह समय किसी भी पुराने विवाद या गलतफहमियों को उठाने का नहीं है। बीते हुए मुद्दों पर चर्चा करने से स्थिति और भी जटिल हो सकती है।
किसी भी पुराने मामले को फिर से कुरेने से बचें और आगे की ओर ध्यान केंद्रित करें। यह बेहतर होगा कि बीते मुद्दों को छोड़कर आप अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। 7. स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान। इस अवधि में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। काम और व्यक्तिगत तनाव के कारण आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। अत्यधिक सोचने और गुस्सा करने से पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। योग और ध्यान का सहारा लें ताकि आप मानसिक रूप से संतुलित रहें। तनाव को कम करने के लिए समय समय पर विश्राम करें और पर्याप्त नींद लें। 8. धैर्य और संयम का अभ्यास करें। धैर्य और संयम आपके लिए इन दिनों सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। कई बार स्थितियां आपके अनुसार नहीं होंगी, लेकिन संयम बनाए रखना ही समझदारी होगी। दूसरों के प्रति सहिष्णुता और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना इन दिनों आपको किसी भी बड़े संकट से बचा सकता है। जितना हो सके गहरी सांस लें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें और परिस्थितियों को संतुलित तरीके से संभालें। निष्कर्ष: कन्या राशि वालों के लिए 29, 30 और 31 अक्टूबर 2024 को सतर्क रहना जरूरी है। यह समय संयम, धैर्य और सूझबूझ का है। इन 3 दिनों में विशेषकर क्रोध पर नियंत्रण रखें। कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। रिश्तों में समझदारी दिखाएं और पुरानी बातों को तूल न दें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मानसिक शांति बनाए रखें। सही संयम और सावधानी से आप इन चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 29, 30, 31 अक्टूबर 2024 यह देवता होंगे आपके लिए विशेष। पैसों की बरसात से खुश होंगे आप। अक्टूबर के अंतिम 3 दिन 29, 30 और 31 कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपकी राशि पर कुछ विशेष ग्रहों की कृपा होगी, जिससे धन लाभ और सफलता के संकेत मिल रहे हैं। इन दिनों आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में आपको खुशियों की सौगात मिल सकती है। यह समय आपके प्रयासों का फल प्राप्त करने और देवताओं की कृपा से अपने जीवन को समृद्ध बनाने का है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद। 29 से 31 अक्टूबर के बीच देवी लक्ष्मी आपके जीवन में धन और समृद्धि का संचार कर सकती हैं। उनके आशीर्वाद से आपकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता और उन्नति होगी। यदि आप किसी व्यापार या नए कार्य में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। इन दिनों देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर आपके सामने आएंगे। गणेश जी की कृपा से रुकावटें दूर होंगी। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनकी कृपा से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। यदि आप किसी प्रोजेक्ट, व्यापार या नई योजना में अटक रहे हैं, तो इस समय गणेश जी की पूजा करना लाभकारी होगा। उनके आशीर्वाद से आपके प्रयासों में सकारात्मकता आएगी और आपके कार्य बिना रुकावट के पूरे होंगे। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जप करें। इससे आपके मार्ग में आने वाली सभी अड़चनें समाप्त होंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। कुबेर देव की कृपा से धन का आगमन। धन के देवता कुबेर जी की कृपा से अक्टूबर के अंतिम 3 दिन आपके लिए आर्थिक रूप से फलदायक साबित होंगे। कुबेर देवता की कृपा से आपके पास अचानक धन का आगमन हो सकता है। जो लोग किसी व्यवसाय में हैं, उन्हें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। कुबेर देवता का पूजन करते समय उन्हें कमल का फूल और चावल अर्पित करें और कुबेर मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवनाय धन धन्याधिपत्ये धन धन्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा का जाप करें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद और ज्ञान का विस्तार। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति और ज्ञान का प्रसार देगा। यदि आप शिक्षा या बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। नई योजनाओं और विचारों को लेकर आपको सफलता मिलेगी। इस समय माँ सरस्वती की पूजा से आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम है सरस्वत्याय नमः मंत्र का जप करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। कामदेव का आशीर्वाद और संबंधों में मधुरता।
कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के अंत में कामदेव का आशीर्वाद आपके प्रेम जीवन और रिश्तों में खुशियां ला सकता है। इस अवधि में आपके और आपके साथी के बीच का संबंध गहरा होगा। जिनके प्रेम संबंध में कुछ समय से कठिनाइयां आ रही थीं, उनके लिए यह समय नई शुरुआत का है। कामदेव की पूजा करने से आप अपने रिश्तों में स्थिरता और मधुरता पा सकते हैं। रिश्तों में सकारात्मकता के लिए कामदेव मंत्र ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अंगः प्रचोदयात् का जप करें। वित्तीय सफलता के विशेष संकेत। अक्टूबर के अंतिम 3 दिन कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। धन प्राप्ति के नए स्रोत खुल सकते हैं और आप अपने निवेश या व्यवसाय से लाभ अर्जित कर सकते हैं। यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आपको अनपेक्षित लाभ की संभावना है। कुबेर देव और लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं होंगी और पैसों की तंगी से राहत मिलेगी। विशेष अनुष्ठान और उपाय। 1. लक्ष्मी पूजन। प्रतिदिन लक्ष्मी जी का पूजन करें और ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके धन और संपत्ति में वृद्धि करेगा। 2. गणेश पूजन। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। 3. कुबेर यंत्र की स्थापना। घर या ऑफिस में कुबेर यंत्र स्थापित करें और इसकी पूजा करें। इससे आपको धन लाभ होगा और कुबेर देव की कृपा से आर्थिक स्थिरता मिलेगी। 4. धूप दीप जलाना। अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह और शाम को धूप दीप जलाएं। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और धन के प्रवाह में वृद्धि करेगा। 5. दान करें। 29 से 31 अक्टूबर के बीच किसी जरूरतमंद को अन्न, कपड़े या पैसे का दान करें। इससे आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आएंगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां। अक्टूबर के अंत में आपको अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। देवताओं की कृपा से आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और भगवान का धन्यवाद करें। विशेष साधना से लाभ। 29, 30 और 31 अक्टूबर को विशेष रूप से धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए लक्ष्मी गणेश साधना करें। अपने घर के पूजा स्थान में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और इनकी विशेष पूजा अर्चना करें। इससे आपके घर में धन की बरसात हो सकती है और समृद्धि का संचार होगा। निष्कर्ष। कन्या राशि के जातकों के लिए 29, 30 और 31 अक्टूबर 2024 अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकते हैं। इस दौरान देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा से आर्थिक समृद्धि मिलेगी। गणेश जी की कृपा से सभी अड़चनें दूर होंगी। मां सरस्वती का आशीर्वाद मानसिक स्पष्टता और ज्ञान का विस्तार करेगा। कामदेव की कृपा से प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। इन दिनों में पूजा अर्चना, साधना और सकारात्मक ऊर्जा बनाए